अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सैम्पल इंट्रोडक्शन मेथड्स पढ़ेंगे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। बहुत ही छोटी सी वीडियो है और इसमें बस मेन सा कॉन्सेप्ट है, आपने उसको अच्छे से समझ लेना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि सैंपल हम लोग कहाँ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये सैंपल का सोल्यूशन और इसको हम लोग ऑटोमाइज़र के ज़रिए से इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्टूडेंट्स, ऑटोमाइज़र की डिटेल्ड वीडियोस मैंने 2 बनाई हैं इससे पहले, जिन्होंने वो अभी तक नहीं देखी आप उसको जाके ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। स्टूडेंट्स, सैंपल जो है ये हम लोग ऑटोमाइज़र के ज़रिए से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको जो कि पहले ही बता चुकी हूँ कि सैंपल हमेशा लिक्विड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराएं तो ही बेहतर होता है, क्योंकि गैस या सॉलिड फॉर्म को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स, सैंपल को इंट्रोड्यूस कराने के हवाले से ऑटोमाइजर्स की 2 टाइप्स है, कॉन्टिन्यूस ऑटोमाइजर्स और डिस्क्रीट ऑटोमाइजर्स। कॉन्टिन्यूस ऑटोमाइजर्स नाम से शो हो रहा है, इनके अंदर हम लोग सैंपल को कॉन्टिन्यूसली इंट्रोड्यूस कराते हैं एक स्ट्रीम की फॉर्म में, और ये फ्लेम, प्लाज्मा या बर्नर्स में यूज़ होता है ये वाला ऑटोमाइज़र। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल होता है हमारे पास और उसको हम लोग कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं अपने ऑटोमाइज़र के अंदर, और इसकी वर्किंग हम लोग इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और दूसरा है डिस्क्रीट ऑटोमाइज़र्स। डिस्क्रीट भी नाम से ही शो हो रहा है कि एक पार्ट्स में या इंडिविजुअल तौर पे हम लोग सैंपल को इंट्रोड्यूस कराते हैं सिरिंज या ऑटो सैम्पलर की मदद से, और ये इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइज़र्स में यूज़ होता है। इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल हमारे पास होता है, इसलिए हम उसको सिरिंज से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इन दोनों की वर्किंग हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। सैंपल हमारे पास 3 तरह का होता है, गैस हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। अगर तो हमारे पास गैस है तो हम इसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा देंगे ऑटोमाइज़र के अंदर। स्टूडेंट्स, लिक्विड सैंपल के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ते आ रहे हैं और ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है सैंपल को इंट्रोड्यूस कराने की और बहुत ही ज़्यादा यूज्ड होती है, और हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो लिक्विड में ही हो, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास सैंपल लिक्विड होता है तो हम उसको सोल्यूशन सैंपल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहले हम उसमें एक सॉल्वेंट ऐड करके उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, फिर हम उसको नेबुलाइज करते हैं। नेबुलाइजेशन के प्रोसेस में वो स्प्रे में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसकी डिज़ोल्वेशन करते हैं। डिज़ोल्वेशन के प्रोसेस के अंदर से तो हमारा सैंपल सोल्यूशन होता है, उसमें से सॉल्वेंट रिमूव हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और सिर्फ ड्राई एरोसोल बचती है। फिर वो वोलेटाइलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए से फ्री आइटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फ्री आइटम्स को हम पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं अपने ऑटोमाइज़र के अंदर, और यही फ्री आइटम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, सॉलिड के केस में डिफरेंट है जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर हमारा सॉलिड सैंपल होता है तो हम लेज़र एब्लेशन मेथड को यूज़ करते हैं। इस मेथड को भी हम लोग इस वीडियो में ही पढ़ेंगे। और नीचे वही बात मैंने लिखी हुई है कि मोस्टली जो सैंपल होता है वो सोल्यूशन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि लिक्विड को हैंडल करना ईजी होता है। अब हम कॉन्टिन्यूस ऑटोमाइज़र्स और डिस्क्रीट ऑटोमाइज़र्स की वर्किंग को पढ़ेंगे डिटेल में। कॉन्टिन्यूस ऑटोमाइज़र्स के अंदर हम लोग सैंपल का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फिर फ्लो इंजेक्शन के ज़रिए से उसकी नेबुलाइजेशन करते हैं, फिर वो एरोसोल प्रोड्यूस हो जाता है, फिर एरोसोल से हम लोग ड्राई एरोसोल बनाते हैं। डिज़ोल्वेशन के प्रोसेस से फिर वो आइटम्स आयंस या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इजी सी बात है जो कि पिछली वीडियोस में भी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स। और जो डिस्क्रीट ऑटोमाइज़र्स है इसमें हम लोग बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल को सिरिंजेस या ऑटो सैम्पलर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। बहुत ही ये माइक्रो सिरिंज और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज़ होती है। ऑटो सैम्पलर के अंदर एक टाइम में हम लोग काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स रख सकते होते हैं। अब इनकी ही वर्किंग पढ़ लेते हैं जो हमने पिछले पिक्चर में पढ़ी है डिटेल में। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस ऑटोमाइज़र में हम लोग नेबुलाइजेशन कराते हैं अपने सैंपल की, फिर वो एरोसोल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं फ्लेम में, और फ्लेम के ज़रिए से वो उसमें से सॉल्वेंट जो होता है वो ड्राई हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और खाली सैंपल का एरोसोल बच जाता है, जिसको हम लोग फिर एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा देते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस ऑटोमाइज़र्स के अंदर एक बात आपको बता दूं कि इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल यूज़ होता है, और इसमें हमारा सैंपल वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें नेबुलाइजेशन हो रही होती है। जबकि डिस्क्रीट ऑटोमाइज़र्स के अंदर नेबुलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता और हमारा सैंपल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। इसलिए जो डिस्क्रीट ऑटोमाइज़र्स हैं ये ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन जो डिस्क्रीट ऑटोमाइज़र्स है ये हम इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइज़र्स या ग्रेफाइट फर्नेस में यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए अपने सैंपल को ऑटोमाइज़ करते हैं। इसकी वर्किंग देखिए, हम लोग सैंपल को इंट्रोड्यूस कराएंगे ऑटोमाइज़र के अंदर, और फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क के ज़रिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, इनमें फ्लेम नहीं होगी। जो सैंपल है वो वेपर के क्लाउड में चेंज हो जाता है और फिर इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसको बाद में हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेज़र एब्लेशन मेथड। अगर हमारा सैंपल सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम उसकी लेज़र एब्लेशन करते हैं
इस प्रोसेस के अंदर हम लोग हाई इंटेंस लेज़र बीम जो है उसको फोर्स कराते हैं अपने सैंपल के ऊपर, और तब तक कराते हैं जब तक सैंपल इवेपोरेट या सब्लिमेट ना हो जाए। सब्लिमेशन के प्रोसेस का आपको पता है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है वेपर की फॉर्म में लिक्विड फॉर्म को गुजारे बगैर। मतलब कि अगर हमारी बर्फ़ है उसकी हमने सब्लिमेशन करानी है तो आइस से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट होगी, वो वाटर नहीं बनाएगी। और इस प्रोसेस में क्या होता है, एक क्लाउड ऑफ वेपर्स क्रिएट हो जाता है हमारे फाइन पार्टिकल्स का, जो सॉलिड सैंपल है उसके पार्टिकल्स का, और उसको फिर हम लोग इनर्ट गैस से प्रेशर लगा के ऑटोमाइज़र के अंदर धकेल देते हैं। यहाँ पे देखिए ये सैंपल है, उसके ऊपर हम लोग लेज़र गिरा रहे हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है या फिर सब्लिमेट हो जाता है। लेज़र एब्लेशन मेथड हम लोग तब यूज़ करते हैं हमारे पास अगर कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पाउडर्ड या सॉलिड सैंपल हो। इन तमाम के लिए हम लोग लेज़र एब्लेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और दो टाइप्स की लेज़र होती हैं, पल्स लेज़र या कॉन्टिन्यूस लेज़र्स। आप चाहें तो उनकी डिटेल भी लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में। जो पल्स लेज़र होती है इसमें हम लोग लेज़र एक पल्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब कि हम लोग थोड़े थोड़े वक्फे से सैंपल के ऊपर लेज़र हिट करते हैं। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस लेज़र होती है इसमें हम लोग वक्फा नहीं देते और लगातार ही लेज़र को हिट कराते हैं अपने सैंपल के ऊपर। ये डायग्राम देखें तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो पल्स लेज़र है इसमें हम लोग हाई इंटेंसिटी के लेज़र को यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े गैप के साथ कराते हैं। यहाँ पे देखिए आप। लेकिन कॉन्टिन्यूस लेज़र के अंदर हम लोग इंटेंसिटी थोड़ी कम रखते हैं, लेकिन हम उसको कॉन्टिन्यूसली हिट कराते हैं सैंपल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अगर आपकी कोई भी सजेशन होती है तो मुझे लाजमी दिया करें, ताकि मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक और आपकी पसंद की तरह की वीडियोस बनाया करूं। और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिटेक्टर्स पढ़ेंगे, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होने वाले।